नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम से तरह हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे द्वादशी के श्राद्ध की। जी हाँ, सन्यासियों के श्राद्ध द्वादशी में किए जाते हैं, तो कैसे श्राद्ध किए जाएं और कैसे आप अपने सभी प्रकार के पाप श्राप और तापों से मुक्त हो सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और दिन सोमवार। आज द्वादशी रात्रि को 1:30 तक होगी। पुष्य नक्षत्र होंगे रात्रि को 3:52 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:23 से 8:55 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं द्वादशी के श्राद्ध की। वैसे द्वादशी का श्राद्ध परिवार के उन लोगों का श्राद्ध करने का विधान है जिन्होंने सन्यास ले लिया हो। जी, सन्यासियों के श्राद्ध 12वें तिथि में किए जाते हैं। इस दिन पितृगणों के अलावा साधु और सन्यासियों का भी आवाहन किया जाता है। उन पितृगणों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में सन्यास का मार्ग धारण किया हो। सन्यासी आमतौर पे हमारे यहाँ पे कुटीचक, बहुदक या फिर हंस, परमहंस, ऐसे 4 कोटियां हैं। तो यदि इन 4 कोटियों के सन्यासी आश्रम की तरफ गए हों तो निश्चित तौर पर द्वादशी श्राद्ध में इनके निमित्त श्राद्ध किया जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार द्वादशी तिथि के श्राद्ध कर्म में 7 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है। सबसे पहले नित्य कर्म से निवृत्त हो, मतलब जल्दी से स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और घर के दक्षिण दिशा में बैठ करके सफेद वस्त्र बिछाएं और पितृगण के चित्र और उसमें प्रतीक हरे वस्त्र स्थापित करें और फिर सामान इकट्ठा कर लें। जी, सबसे पहले भगोने में पानी, थोड़ा सा तिल ले लें, थोड़ा सा जौ ले लें, थोड़ा सा चावल, एक घी का दिया जला लें। इसके अलावा एक उपल जला लें जिसमें देवताओं के आहार दिए जाते हैं। 5 पूड़ियाँ मिठाई के साथ में या हलवे के साथ में तैयार कर लें। घी का दिया जलाएं, अगरबत्ती जलाएं। इसके अलावा थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा तिल, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा घी मिला करके और भगोने में पानी रखें। जनेऊ धारण करें, हाथ में कुशा धारण करके संकल्प करें कि मैं अमुक नाम वाला, अमुक गोत्र वाला आज अपने समस्त पितरों के तृप्ति के लिए आज द्वादशी का श्राद्ध करूंगा। ऐसा संकल्प करके सबसे पहले पूर्व में तीर्थों का और देवताओं का तर्पण करें और ऋषियों का 10 ऋषियों का तर्पण करें। फिर उत्तर में सप्तऋषियों का तर्पण करें। दक्षिण में अपने पितरों का तर्पण करें। पितरों का तर्पण करने के लिए सबसे पहले पिता पितामह प्रपितामह, माता पितामही प्रपितामही, नाना परनाना, बूढ़े परनाना, नानी परनानी, बूढ़ी परनानी। इसके अलावा भाई, बहन, बुआ, इसके अगर आप शादीशुदा हो तो सास, ससुर, यदि वे भी पितरों की श्रृंखला में शामिल हो, साला, मामा, मामी, बुआ, मौसी। इसके अलावा भाई, बहन, इन सब के श्राद्ध करें। घर में अगर कोई सन्यासी जिसने सन्यास धारण किया हो वह उनके लिए भी श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन साबूदाने से बने हुए पकवान, लौंग, इलायची तथा मिश्री अर्पित करें और भोजन के बाद सभी को यथाशक्ति वस्त्र, धन और साथ में दक्षिणा देकर के विदा करावे और आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद पंच बलि हरण करने का विधान। 5 बलि निकाली जाती है। पहला आहार देवताओं के लिए, दूसरा आहार गाय के लिए, तीसरा आहार कुत्ते के लिए, चौथा आहार चींटियों के लिए और 5वां आहार कौवे के लिए निकालना चाहिए। तो इस प्रकार पितृ तर्पण करें, पितृ श्राद्ध करें और ऐसा करने से सभी प्रकार के पाप श्राप ताप दूर होते हैं। चलिए, तो अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष, शनि और इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा। इस समय चंद्रमा कर्क राशि में शुक्र के साथ में भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा समय, गज के श्री योग बनता है जिसमें संपत्ति के योग बड़े प्रबल बनते हैं। दूसरी बात, भाग्यस्थान में पड़े हुए बृहस्पति जो बताते हैं कि नौकरी जैसे मामलों में अवसर मिल सकता है। दशम स्थान में शनि, यदि आप पहले से ही नौकरी या व्यापार में हो तो आपकी नौकरी और व्यापार की स्थिति बेहतर होगी। छठे स्थान में बुध, थोड़ी सी पेट की तकलीफ हो सकती है, मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है। हालांकि षष्ठेश बुध छठे स्थान में और बुध इस स्थान में बहुत अच्छा फल देते हैं। 5वें स्थान में पड़े हुए सूर्य जो बताते हैं कि संतान को लेकर के थोड़ी चिंता, मगर संतान की तरफ से बढ़िया खबर मिलती है। कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए, तो लिखा है कि इस समय आज भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की, जिसके स्वामी शुक्र बैठे इस समय
कर्क राशि में चंद्रमा के साथ में, मतलब लग्नेश तीसरे स्थान में और तृतीय स्वग्रही होकर बैठे हैं। जबरदस्त फैंटेसी हो सकती है, जबरदस्त एम्बिशन हो सकता है। 12वें स्थान में मंगल है, सेहत का ध्यान रखना होगा, स्थान परिवर्तन के योग हो सकते हैं। यदि आप शादीशुदा हो तो लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। दूसरे स्थान में राहु, मार्केट खुल रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे हमारे दर्शक जो शेयर स्टॉक्स या एमसीएक्स पे डील करते हैं बहुत सावधानी से, क्योंकि इस समय चंद्रमा राहु धन स्थान में बैठे, 8वें स्थान में केतु, तकलीफ हो सकती है, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छा नहीं। 8वें स्थान में गुरु केतु, इस समय यात्राएं भी आपके लिए बेहतर नहीं, मगर अवसर आपको जरूर मिलेंगे। यदि आप नौकरी चाहते हो, यदि आप प्रमोशन चाहते हो तो समय उसके लिए बहुत बेहतर है। धन स्थान में पड़े हुए चंद्रमा तीसरे स्थान में जो बताते हैं कि बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं। इस समय अगर हम मंगल की स्थिति देखें, मंगल चूंकि 12वें स्थान में ही, इसलिए थोड़ी सावधानी रखनी होगी। क्या करें? चंद्रमा की मंत्र जप करें, मिश्री और चावल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में ही राहु बैठे हुए हैं, गजब की क्रिएटिविटी है, सामाजिक सरोकार बहुत ज्यादा। कहते हैं कि राहु के कारण मैस्मराइज करने वाली पॉपुलैरिटी मिलती है। यदि आप सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं या आपका व्यवसाय एक सामाजिक सरोकार हो, यानी आप एनजीओ चलाते हो, यदि आप पॉलिटिशियन हो, समाज सेवी हो, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर है। मगर आप व्यापार करते हो या आप नौकरी करते हो तो आलस्य थोड़ा सा ज्यादा होगा, डिलेमा होगा, निर्णय लेने में थोड़ी सी तकलीफ। इस समय गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है, क्योंकि 11वें स्थान में मंगल भी है। इस समय अगर हम शनि की स्थिति देखें 8वें स्थान में, तो मुझे ऐसा लगता है बेवजह की विवाद आपका इंतजार कर रहे हैं। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों को चाहिए कि ये केतु के मंत्र जप करें, गाय और कुत्ते को एक रोटी गुड़ के साथ खिलाएं, साथ में देवी को हल्दी और नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में ही शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं, मतलब चतुर्थेश अगर लग्न में हो, एकादशेश लग्न में हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि काम को लेकर चिंता होती है और फाइनेंशियल क्रंच दिखाई पड़ सकता है। हालांकि गज केसरी योग है, बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि भूमि वाहन मकान के योग हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है। इस समय अगर 7वें स्थान में शनि को देखें तो मुझे ऐसा लगता है अच्छे दोस्त मिलेंगे। 6ठे स्थान में गुरु के साथ में केतु, यात्राएं आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है। इस समय अगर हम मंगल की स्थिति देखें, 10वें स्थान में मंगल है, मतलब बॉसेस का प्यार आपको मिलने वाला है। और अगर बुध की स्थिति देखें, बुध तीसरे स्थान में है, मेंटल कंडीशन बहुत शानदार है, इसके चलते आपको काफी फायदा होगा। चीजें बहुत प्लान से होंगी और आपकी चीजें बड़ी सफल होंगी। क्या करना चाहिए? महामाया के दर्शन करें, शुक्र के मंत्र जप करें और चीनी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में सूर्य पड़े हुए हैं और 12वें स्थान में शुक्र चंद्रमा। इसका मतलब होता है खर्च थोड़ा सा ज्यादा, मानसिक तनाव थोड़ा सा ज्यादा, नींद की परेशानी हो सकती है, लोग व्यसन में भी आ सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के एडिक्शन से अपने आप को बचाकर चलें। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 6ठे स्थान में शनि जो बताते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर की सेहत बहुत बेहतर नहीं है। 12वें स्थान में राहु बताते हैं कि आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं, क्षमा करेंगे। 11वें स्थान में राहु आकस्मिक लाभ भी दे सकते हैं। 5वें स्थान में बृहस्पति के साथ में केतु, संतान को लेकर की चिंता दूर होती है। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? इस राशि के जातकों के लिए चाहिए कि ये चंद्रमा के मंत्र जप करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में लग्न में बुध पड़े हैं, जबरदस्त सेंसिटिविटी है। इस समय 12वें स्थान में सूर्य, मुझे से लगता है सिरदर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि भाग्य स्थान में मंगल पड़े हैं, 8वें स्थान में मंगल पड़े हैं। एग्जैक्टली, मतलब बेवजह की विवादों से यहां भी परेशानी हो सकती है, कमर का दर्द हो सकता है, अकेलापन थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय शनि इस समय मकर राशि में होकर बैठे, 5वें स्थान में रिश्तों को संभालना होगा। 4थे स्थान में बृहस्पति के केतु बैठे हैं जो बताते हैं कि यात्राएं हो सकती है, घर को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। 10वें स्थान में राहु, वर्क प्लेस में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप शनिश्चर मंत्र जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि में देखते हैं कि लग्न शुक्र इस समय बैठे धन स्थान में, मतलब 10वें स्थान में, मतलब वर्क प्लेस में आपको कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा दरकार होगी। इस समय अष्टमेश भी 10वें स्थान में बैठे हैं, मुझे से लगता है थोड़ा बहुत विवाद वर्क प्लेस में हो सकता है। वैसे दशमस्थ चंद्रमा है जो बताते हैं कि वर्क प्लेस में चीजें थोड़ी ठीक रहेंगी, यानी उतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे स्थान में बृहस्पति के साथ में केतु, आपका टैलेंट बहुत जबरदस्त काम आने वाला है, मगर याद रखें कि यात्राएं बिल्कुल ना करें, क्योंकि तीसरे स्थान में बृहस्पति के साथ में केतु है जो बताते हैं कि किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट की संभावनाएं हो सकती है। इस समय 7वें स्थान में मंगल है, शानदार दोस्तों के साथ आप बेहतर प्रयास कर सकते हैं। पर याद रखिए आज भी राहु भाग्य स्थान में है, मतलब उलझने लगातार बनी रहेंगी। करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि गणपति का पूजन करें, अथर्वशीर्ष का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि कॉम्पिटिटर से विवाद या हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। इस समय अगर देखें 8वें स्थान में राहु पड़े हुए हैं तो बेवजह की विवाद आपका दरवाजा नहीं छोड़ रहे हैं। इस समय मंगल देखें 6ठे स्थान में बैठे हैं, आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होने वाली है। धन स्थान में पड़े हुए बृहस्पति केतु, संपत्ति के योग बन सकते हैं। तीसरे स्थान में शनि, एरोगेंस से बचना पड़ेगा। इस राशि वाले
जातकों के लिए 11वें स्थान में बुध, 10वें स्थान में सूर्य। वर्क प्लेस में बॉसेस काफी प्लीज रहेंगे। 11वें स्थान में बुध, सेंसिटिविटी ज्यादा रहेगी। क्या करना चाहिए इस समय? राहु के मंत्र जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सिस्टीरियंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में बृहस्पति के साथ में केतु, जबरदस्त कंसंट्रेशन, मगर दोस्तों से बच के रहिएगा क्योंकि 7वें स्थान में राहु, चीटिंग की संभावनाएं बन सकती है। धन स्थान में शनि, संपत्ति के योग प्रबल है। इस समय इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि दशम स्थान में पड़े हुए हैं बुध, जो बताते हैं कि वर्क प्लेस में चीजें ठीक है, और भाग्य स्थान में सूर्य बताते हैं कि अवसर भी आपके पास बहुत शानदार है। मगर 8वें स्थान के शुक्र चंद्रमा ऐसा नहीं कहते, वो कहते हैं कि भाई बेवजह की वादों से यहां भी बचकर चलना होगा। क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि आप शनिश्चर मंत्र का जप करें और अपने सबऑर्डिनेट्स को हेल्प करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉन्स की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि अच्छी एकाग्रता होगी क्योंकि लग्न में शनि है। थोड़ा सा एरोगेंस आपके लिए पैनिक हो सकता है। इस समय चंद्रमा शुक्र 7वें स्थान में, अच्छे दोस्त मिलेंगे, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। 8वें स्थान में सूर्य पड़े जो बताते हैं कि बेवजह की वादों से यहां भी बचना चाहिए। भाग्य स्थान में पड़े हुए बुध जो बताते हैं कि अपॉर्चुनिटी यहां भी कम नहीं है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि मेष का मंगल संतान को लेकर के कुछ बेहतर अवसर देते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए? बृहस्पति के मंत्र जप करें और बड़ों का आशीष लें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। लग्न शनि 12वें स्थान में, सेहत का ध्यान रखना होगा। 11वें स्थान में बृहस्पति के साथ में केतु, आय की स्थिति बेहतर होगी। 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। इस समय शुक्र और चंद्रमा को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि 6ठे स्थान में शुक्र और चंद्रमा आपको ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता की याद दिलाते हैं। इस समय थोड़ी सावधानी जरूरी है। क्या करना चाहिए? शनिश्चर मंत्र का जप करें, शुक्र के मंत्र का जप करें, भगवती महामाया के दर्शन करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश बृहस्पति दशम स्थान में, राहु 4थे स्थान में, तो परिवार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। वर्क प्लेस में आपका कंसंट्रेशन बहुत शानदार रहेगा। धन स्थान में मंगल पड़े जो बताते हैं संपत्ति के योग बेहतर है। और इस समय अगर हम मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि की स्थिति देखें तो शनि इस समय मकर राशि में बैठ करके 11वें स्थान में, मतलब लाभ की स्थिति है। दशम स्थान में बृहस्पति केतु जो बताते हैं कि वर्क प्लेस में आपके बॉसेस आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल, गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। हमारे फेसबुक लाइव के दोस्तों के लिए भी और साथ में हमारे चैनल के दोस्तों के साथ भी। दोस्तों इस कार्यक्रम के अलावा भी आप फेसबुक लाइव में ibc24.in के फेसबुक लाइव पेज में जाकर के भी आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस दे करके आप अपने हमारे कार्यक्रम में शामिल हो। हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने सभी दर्शकों के प्रश्नों का जवाब जरूर देते हैं। बहरहाल हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, अशोक जी। अशोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी मैं अपनी लड़की के विषय में जानना चाहता हूँ। मेरी लड़की का नाम है शुभांगी तिवारी। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 25 अक्टूबर 1989। 25 अक्टूबर जी। और जन्म समय? जन्म समय है 13:20, 1:20 दोपहर। और जन्म स्थान? गोरखपुर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? तो शादी के विषय में काफी हम लोग चिंतित हैं, नहीं हो पा रही है, किसी न किसी कारण से रुक जा रहा है, कुछ न कुछ व्यवधान पड़ जा रहा है। चलिए, शादी के लिए थोड़े से परेशान हैं और मुझे ऐसा लगता है करियर को लेकर भी परेशान होंगे, हेल्थ को लेकर भी परेशान होंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। आपकी बिटिया का जन्म लग्न मकर है और उनकी राशि सिंह है। 12वें स्थान में शनि है। हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, इससे वजन वेट फ्लक्चुएशन हो सकता है। लग्न में राहु है, थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा, और चंद्रमा सिंह राशि के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी बृहस्पति 5वें स्थान में, फिर 6ठे स्थान में, फिर 7वें स्थान में जाएंगे अप्रैल में। तो मुझे लगता है अप्रैल के बाद में इनकी शादी के योग बन सकते हैं। वैसे भी कोरोना काल में लड़की देखना और ये सब कुछ चीजें बहुत आसानी से नहीं होती। ये काफी ज्यादा तनाव में है वर्ष 2018 से, और मुझे ऐसा लगता है इस समय वेट फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा हुआ होगा। इस समय हम देखते हैं कि इस मंगल में चंद्रमा की अंतर्दशाएं चलने वाली हैं और चल रही हैं, और ये 13 जनवरी 2021 तक चलेंगी। चंद्रमा इनकी जन्म कुंडली में जहां पर बैठा है उसको देख करके ऐसा लगता है कि विवाह का समय तो चल रहा है मगर विवाह में थोड़ी सी बाधाएं हैं। शादी से पहले 2 काम करना होगा। शादी से पहले इन्हें कुंभ विवाह करा लें। जब चंद्रमा तारा अनुकूल हो तो किसी विद्वान आचार्य के साथ बैठ करके नांदीमुख श्राद्ध के साथ में कुंभ विवाह कराएं। और दूसरा, बच्ची से कहें कि मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल यंत्र की पूजा, मंगल स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा एक 4 कैरेट का जामुनिया और एक 4 कैरेट का ओनेक्स धारण करें। जरूर से इनकी शादी होगी। शादी के बाद का जीवन इनके लिए बहुत सुखदायी होगा। हमारे साथ अगली कॉलर हैं कृष्णा जी। कृष्णा जी स्वागत है। नमस्ते।
मेरा नाम कृष्णा है और मुझे अपनी मम्मी, नहीं मेरा नाम तो रेखा, पर मुझे अपनी मम्मी के बारे में पूछना है। जी आप बताइए डेट ऑफ बर्थ उनकी। उनकी डेट ऑफ बर्थ ही तो नहीं पता था, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दूं? हाँ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 11 नवंबर 1996। और समय बता दें। समय रात को 7:45 बजे। और जन्म स्थान बता दें बेटा। यूपी बुलंदशहर। बुलंदशहर। क्या जानना है बेटा? मम्मी के बारे में क्या जानना है? दोष के बारे में जानना था, और उनकी तबीयत खराब रहती है, और क्या हम ये पितृदोष अगर है तो वो तर्पण कर सकते हैं किसी नहर के किनारे पर? आपके घर में पिताजी और माताजी दोनों हैं? जी दोनों हैं। चलिए, बड़ा प्रश्न, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बेटी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या बेटी के जन्म कुंडली से माँ का स्वास्थ्य जाना जा सकता है? जरूर जाना जा सकता है। बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है और उसकी जो राशि है वो है वृश्चिक, तो इस हिसाब से माता का लग्न हुआ कन्या और उनकी राशि हुई वृश्चिक। लग्न में शुक्र राहु है, मुझे ऐसा लगता है मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा वीक, इसलिए बार बार वो बीमार पड़ती हैं। दूसरा प्रश्न, शनि राहु से आक्रांत है, इसलिए पितृदोष है। पितृदोषों के लिए श्रवण नक्षत्र में अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए। किसी भी नदी के किनारे, किसी भी देवता के मंदिर में विद्वान आचार्य के निर्देश में, याद रखिए विद्वान अंडरलाइन कर रहे हैं क्योंकि इस विधा की जानकार सभी नहीं है। पंच कलशों की स्थापना करके मम कुलाभिवृद्ध है ऐसा संकल्प करके और विधिवत पलाश विधि के द्वारा नारायण बलि कराएं। इसमें पूरे 54 पिंड श्राद्ध होते हैं और अवयव श्राद्ध भी होते हैं, विषम श्राद्ध भी होते हैं, पाथेय श्राद्ध भी होते हैं। तो ये सब कुछ करा करके और फिर सर्प श्राद्ध कराएं। इसके बाद में राहु की शांति के लिए रुद्राभिषेक कराएं। ऐसा करने से आपके घर की लगातार आ रही परेशानियां दूर होंगी। इस समय बुध की महादशा में बुध का अंतर और ये स्थिति लगातार 2021 मार्च तक चलने वाली है। बुध आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थेश और लग्नेश होकर के बैठे, मतलब इस समय सब 2018 से ही आपकी चिंता आपकी माँ का स्वास्थ्य है। क्या करना चाहिए? तो मम्मी से कहें कि वो नित्य भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और श्री सूक्त का पाठ करें तो परेशानियां दूर होंगी। इसके अलावा आप अपनी तकदीर के लिए एक 4 कैरेट का जामुनिया और एक 4 कैरेट का ऑनिक्स धारण करेंगे तो फायदा होगा। तो अब आपसे विदा लेने का समय, जाते समय वही एक बात कि आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें। कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है, कम से कम लोगों से मिलें और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क पहनते रहें और कोशिश करें अपना काम करते रहें। बच्चे पढ़ाई करते रहें, व्यापारी व्यापार करते रहें, टीचर पढ़ाते रहें और हमारे नेता लगातार सक्रिय रहें, अधिकारी हमारे काम पर लगे रहें। तो कुल मिलाकर देश के सक्रिय होने से काम बनेगा, मगर आपको अपनी सुविधाएं, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखनी है। चलिए, तो इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।